हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है या अभी जो पति पीड़ित है पत्नियों से या फिर पत्नी किस टॉपिक पे कि भाई शादी से पहले या शादी के बाद अवैध संबंध है मेरी पत्नी के या मेरा पति के, तो उसे छोड़ना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहिए और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा? अगर आप जाते हैं तो क्या होगा? किस क्या इस आधार पे आपको तलाक मिलेगा? क्या एविडेंस देना पड़ेगा? किस तरीके से? तो वीडियो इम्पोर्टेंट है। चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हैं उन तक भी हेल्प पहुंच सके। और चैनल और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, होता क्या है, जब भी अगर शादी आप लोगों ने कर ली, शादी के बाद पता चलता है या शादी जो आपकी पत्नी आई उसका पहले ही अफेयर था बट फोर्सफुल उसने शादी करी, या फिर ऐसा होता है कि शादी के बाद संबंध बनते हैं उसके और किसी के साथ, तो ऐसा पता होने पे अब चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों की बात कर रही हूँ, ठेस सबको पहुंचती है। क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो भाई विश्वास दोबारा नहीं जुड़ता। और एक यही क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में कि मुझ में क्या कमी थी, ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हुआ? आखिर मेरा पति ने मुझे क्यों छोड़ा, वो और किसी के साथ क्यों गया, या पत्नी ने मुझसे रिश्ता छोड़ के मेरे पीछे से क्यों किसी के साथ अवैध संबंध बनाया? तो ये चीजें हो जाती है। अब इस पे ये होता है कि भाई मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल है? क्या मुझे डिवोर्स मिलेगा? और जिसके साथ वो संबंध में है क्या उसको सजा मिलेगी? क्या मैं उसको सजा दिला सकता हूँ, उस पर कोई एक्शन ले सकता हूँ? तो इस चीज का मैं जवाब देती हूँ आपको। देखो, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो जारी किया था, जो 497, पहले शादीशुदा महिला हो या पुरुष, वो किसी के साथ भी रह सकते, लिविंग में किसी के साथ भी रिश्ता नहीं कर सकते। पहला ऐसा होना अपराध था, सजा होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। 497 जो बाइगेमी का केस होता है उसे हटा दिया गया, सजा नहीं होती, बट हाँ इसे क्रूरल्टी माना जाता है। इस आधार पे आप दोनों का डिवोर्स जरूर हो सकता है अगर आप, और ऐसे ही बोलने पे नहीं कि आपको लगता है, शक होगा, डाउट होगा, बस सबूत आपके पास कोई नहीं है। वो सबूत आपको, पुख्ता जो सबूत होंगे ना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको देने पड़ेंगे कि वाइफ का और किसी के साथ अवैध संबंध है, फिजिकल रिलेशन है, तो उस चीज़ में आपके पास वीडियो हो, फोटो हो, फोटोग्राफ हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो आपको कोर्ट में दिखानी पड़ेगी। जब वो प्रूव हो जाएगा तो उस आधार पे आपको डिवोर्स जरूर मिल जाएगा। बट आप ये चाहोगे कि उस पर्सन को कि आप सजा दिलवाना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि अब वो अपराध नहीं माना जाता। आप भी किसी के साथ शादी के बाद रह सकते हैं, शादी से पहले भी रह सकते हैं। अब ये हटा दिया गया कानून, बट हाँ इस आधार पे आपको डिवोर्स जरूर मिल जाएगा और उसके लिए आपके पास सबूत मजबूत होने चाहिए। आप पेश करोगे कोर्ट में, आपके पास शादी का, जैसे कि होता है ना कि शादी से पहले ही उसका चल रहा हो, फोटो मिल गई हो, कोई वीडियो मिल गया हो, फोटोग्राफ, कुछ भी। अब वो किस तरीके से आप सबूत इकट्ठे करते हैं वो आप पे है। आप चाहे वो उस पर आप कैमरा लगवाओ, घर में सीसीटीवी स्पाई कैमरा लगवा दो, किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेट ऑफिसर होता है तो वो आप करवा दो। वो आप देखिए किस तरीके से आपको सबूत बनाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखो, पहले तो मैं बात ये बोलना चाहूंगी, अगर बात करें जो शादी से पहले का रिश्ता होता है, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं कि माना शादी से पहले देखो सबका होता है रिश्ता, कुछ तो लेडीज है या कुछ पुरुष भी, वो शादी के बाद सुधर जाते हैं, वो रिश्ता वो तोड़ देते हैं, उनको पता चल जाता है भाई नहीं मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, अब जो है शादी हो गई है, यही है वही है। बट फिर भी इन शॉर्ट आपके स्पाउस को पता चल जाता है, हस्बैंड या वाइफ को, तो वो रिएक्ट करते हो आप ज्यादा ही, ऐसे कैसे हो गया, तेरा रिश्ता था, अभी भी तू मिलती होगी, ये करती होगी मेरे पीछे, ये वो, उस चीज को लेके रोज लड़ाई झगड़ा करना, आर्गूमेंट करना, बल्कि वो सब कुछ भूल गई है, फिर भी आप रिएक्ट कर रहे हो। तो वो छोटी चीज पकड़ ली, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इससे रिश्ते खराब हो रहे हैं, फिर कल जाके कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे। तो जो हो गया सो हो गया। जब वो बोल रही है कि ऐसा कुछ अब है नहीं, जो पहले था एक पास था, अभी प्रेजेंट में जब तुम ही हो तो और कुछ नहीं है, तो एक रिश्ते को चांस दो, इतना रिएक्ट मत करो, अपनी जिंदगी, आप दोनों की जिंदगी मत खराब करो, साथ में आपका बच्चा भी है, कम से कम उसका देखो। हाँ, अगर शादी के बाद अभी कंटिन्यू चल रहा है, नहीं छोड़ा गया है, तो आपको बस करना क्या है, सबूत बनाने। एक ऐसा जजमेंट आया था, पता नहीं पंजाब हरियाणा कोर्ट का, कि उसमें क्या हुआ था कि जब वाइफ का शादी से पहले जो अफेयर था, ठीक है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही प्रेग्नेंट हुई थी, शादी हो गई, बच्चा हुआ, पता चला कि भाई वो उसका नहीं था, उसके बॉयफ्रेंड का था,
तो वो गई, अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो भाई सिंपल सी बात है, कोर्ट कचहरी में केस जाएगा ही। ये चीज़ें सामने आई, पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया बच्चे का भी, तो कोर्ट ने अलाउ किया कि पत्नी गई है, उसका बच्चा गया है, तो एज ए फादर, जो एज ए हस्बैंड है, वो पति को सर्व किया गया। क्यों? आपको पत्नी को और बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बच्चा वो आपका है, चाहे आप भले ही कोशिश करो कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो कर लो, कोई सबूत नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, बट पत्नी आपकी है, आपके साथ रहती है, तो आपको देना पड़ेगा। अब ये वैसे जजमेंट मुझे भी सही नहीं लगा कि चलो ठीक है, बच्चा खुद का हो तो बात बनती है, जब बच्चा है ही नहीं और किसी का है, तो इसमें आपकी क्या राय है? आप ज़रूर मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा आप अपनी राय कमेंट में मुझे। बाकी यही है कि अगर आपको इस आधार पे सामने वाली पार्टी को आप अपने, जो आपका पार्टनर है, किसका संबंध है, तो उसको सजा तो दिलवा नहीं सकते, ना अपनी वाइफ को दोषी करार दे सकते हो, ना वाइफ को या हस्बैंड को सजा नहीं दिला सकते। बट हाँ, आप इस आधार पे अडल्ट्री के ग्राउंड पे, जो अवैध संबंध है, शादी के बाद या शादी से पहले चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो उस आधार पे आप डिवोर्स जरूर मिल सकता है आपको। बस वो सिर्फ बोलने पे नहीं, एक अगर आप व्हाट्सएप चैट दिखा देते हो, मैसेज दिखा देते हो, कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देते हो, इससे काम नहीं बनेगा, मजबूत चाहिए आपके पास एविडेंस, तो उस आधार पे होगा, आपको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। मजबूत एविडेंस होने चाहिए, किसी ने आके बोल दिया, कोई गवाह हो गया कि हाँ हमने देखा है, ये चीज़ें देखी है, वो चीज़ कही है, तो फिर ही होगा। तो ये बाइगेमी होता है, अपराध पहले होता था, सजा मिलती थी, बट अब नहीं। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो जो कहते हैं ना कि मुझे छोड़ना है, पत्नी को वापस नहीं रखना है, मैं नहीं रखूंगा, मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, आपको सबूत बनाना पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। और दूसरा बात, जो चीजें हो गई है वो हो गई है, उस पर मिट्टी डालो, एक चांस दो रिश्ते को, आप जरूर, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए दो, अपने भविष्य के लिए दो। काश एक चांस तो देखो, भगवान भी देता है, हम और आप तो इंसान ही है फिलहाल, रिश्ता बचेगा इससे तो बचाओ ना। हाँ, जब कोई गुंजाइश ही नहीं है तो वो एक बात अलग है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है अलग होने के लिए, और वो मैं हमेशा अब तक शेयर कर सकती हूँ, करती रहती हूँ और करूँगी आगे। कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं, बात करके कॉल पे ही बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। तो जो चीज़ पॉसिबल है, पहले अच्छा बनाने की कोशिश करो अपने रिश्ते को, नहीं तो फिर है। इसमें बहुत सारे एडल्ट्री में अगर मैं बनाना चाहूँ तो 1-2 घंटे की वीडियो नॉर्मल बनती है, वैसे मैंने इससे पहले भी बना रखी है आपको, और भी कुछ डाउट रहते हैं, कुछ क्वेरी रहती है जो मैंने अभी नहीं बताई हो, आपके केस में हो, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट में करके पूछिएगा, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, ताकि आज भी लोग तक पहुँचेंगी, उन्हें भी हेल्प मिल सकेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।